ये इंद्रप्रस्थ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बेगमपुर का, रोहिणी सेक्टर 22 के सामने। यहाँ आज प्रजापति समाज की बैठक हो रही है फेडरेशन को लेकर। प्रजापति समाज सामूहिक रूप से अलग अलग प्रधान यहाँ पर उपस्थित हैं और सब मीटिंग कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर गहन चर्चा चल रही है। ये प्रजापति बैठक बस बेगमपुर के इंद्रप्रस्थ कॉन्वेंट स्कूल के सामने मौजूद है, जहां पर आज प्रजापति समाज की एक बड़ी विशालकाय मीटिंग चल रही है। कई अलग अलग संस्थाओं के प्रधान और उनके पदाधिकारी यहां पर आज आए हैं और एक फेडरेशन के गठन की यहां पर एक गहन मीटिंग चल रही है। आपको अंदर के दृश्य दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ और हमारा प्रचार करते हैं, इसके लिए मैं हर प्रोग्राम आप बिना बनाए। साथियों, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी सभी संस्थाओं को, जितने भी दिल्ली में संस्थाएं हैं, सबको इकट्ठा करके एक फेडरेशन बनाने का काम करें। तो आज 5वीं ये मीटिंग है और लगभग हमारा 80% ये फेडरेशन तैयार हो चुकी है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि ये फेडरेशन एक ऐसी मजबूत फेडरेशन बने हमारी कि छोटे से बड़े काम, राजनीति तक हमारी ये बातें पहुँचाएँ और जो भी आगे की प्रक्रिया बनेगी वो अगली मीटिंग में बनेगी। आज स्थायी कमेटी का गठन हो चुका है। लगभग 9-10 संस्थाएं हमारे बीच में आ चुकी हैं। आगे आने वाले समय में जो मीटिंग होगी तो उसमें लगभग 2-4 संस्थाएं और जुड़ेगी और स्थायी कार्यकारिणी का कितनी ताकत मिलेगी प्रजापति समाज को ये फेडरेशन के एक छत के नीचे जब लोग आएंगे? देखिए सर, एक संस्था है, उसके साथ हर संस्था में 100, 200, 500 आदमी है और जब 10 संस्थाएं इकट्ठा जोड़ेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ताकत उन 10 संस्था में आदमी तो ऐसे ही होगा। भूगल बजा सकते, किसी प्रकार से हम पीछे रहने वाले नहीं हैं और ना हम इस जो आज ये गाड़ी हमने स्टार्ट की है इसको पीछे नहीं रहने देंगे। हम लगातार इसमें बढ़ते हैं। एक कौतूहल भरा सवाल है, क्या जो सब अलग अलग सामूहिक विवाह होते हैं वो प्रक्रिया जारी रहेगी वैसे? सर, जितनी भी संस्थाएं यार अपना अपना काम कर रहे हैं, उससे इस फेडरेशन को कोई लेना देना नहीं है। जो शादियों का प्रोग्राम कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, कोई कुछ करता रहे, जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करता रहे। ये फेडरेशन का एक अलग हटके है। जो फेडरेशन के लायक काम है, 2-2 आदमी या 3-3 आदमी जो संस्था से लिया है वो अलग है, हमारा अलग काम है। इन प्रोग्राम से एक दूसरी संस्था को या फेडरेशन को कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरफेयर इसमें हम नहीं करेंगे। इस चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इन्होंने समय समय पर हमारे सभी कार्यक्रमों को समाज के अंदर लेके गए, उसके लिए बधाई की बात है। पुनः मैं हाँ, फेडरेशन जो हमारा तैयार किया जा रहा है ये हमारे समाज की आप लोग एक मंच के नीचे आकर के कार्य क्यों नहीं करते, इसीलिए ये समाज को भी ज़रूरत महसूस हुई और फेडरेशन का रूपरेखा। इस फेडरेशन के तहत हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारा प्रजापति समाज अलग नहीं है। संस्थाएं अलग इसलिए रखी गई है, सभी क्षेत्रों को हम कवर कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में संस्थाएं बनी हुई हैं, उसका प्रजापति समाज को जोड़ने के लिए बनी है। लेकिन सभी समाज को जोड़ने के लिए प्रजापति फेडरेशन तैयार किया गया है। तो देश में चाहे वो राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे समाज के उत्पीड़न हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो भी जरूरत पड़ेगी फेडरेशन वहाँ पूरे समाज को लेकर कंधा से कंधा मिलाकर काम करेगी। मैं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये जो फेडरेशन बनाने का जो बीड़ा उठाया है हमारे जय कुमार प्रजापति जी ने, प्रदीप जी ने, हमारे हंसराज गौरिया जी ने और हमारे सारे प्रजापति भाइयों ने, ये बहुत ही अच्छा फैसला है और बहुत ही अच्छा इसमें जो है सारे समाज को जोड़ करके जो समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं या उसमें जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो उनको जो है ना दूर करने के लिए फेडरेशन काम करेगी और सारी संस्थाएं मिलकर के इस फेडरेशन को बना रही है। धन्यवाद। मैं आपके बात से प्रजापति का कार्यवाहक अध्यक्ष होने के नाते
आज इस संस्था में आया हूँ और इस फेडरेशन के लिए एक होने की मेरी सबसे पहली कोशिश है। जी बहुत बढ़िया। मैं इसके लिए जो मुझसे बन सकेगा मैं सारा काम करूँगा और इस फेडरेशन को कामयाब करेंगे, एक करेंगे, ऐसी मेरी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ और जो वास्तव में जो मेरा सम्मान किया है मैं उनका दिल की गहराई से सम्मान करता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि टूटे फूटे शब्दों से हम पहचान उगाने निकले हैं। टूटे फूटे शब्दों से हम पहचान उगाने निकले हैं और बंजर से बंजर भूमि में हम धान उगाने निकले हैं। और इस बेरंगी सतरंगी दुनिया में गरीबों के आंसू पे करके हम उनके अधिकार उगाने निकले। जी, नावेंद्र रोहिला जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका पूरे समाज में बड़ा नाम है। आपको लेकर हार्दिक दिल से बड़ी खुशी होती है। आप हमारी कवरेज उस खुशी के बारे में बताएं जब आप देख रहे हैं कि अलग अलग छत्र के नीचे बनने में मध्यप्रदेश समाज अब एकजुट। बिल्कुल बहुत खुशी का विषय है। बहुत संगठन को सभी संस्थाओं को एक मंच पर लाने की जो कोशिश है ये पिछले बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहा था, लेकिन शायद ये रिबन हमारे सीनियर जो पदाधिकारी हैं उनके हाथों से कटना था। तो उस कड़ी में हमारा भी अगर सहयोग रहेगा तो इस ऐतिहासिक अवसर में हम उसके भागीदार होंगे। उसके लिए हमें बड़ी कमी देखी जाती है। सीनियर सिटीजन तो वाकई अधिकारियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, युवा अभी थोड़े कम दिखाई देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कोई भी संस्था युवाओं तक नहीं पहुंच पा रही है उसका एक ही कारण है कि जब तक हम किसी के मतलब की बात और मतलब का काम नहीं करेंगे इतने वो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि हाँ जी, ज्यादातर संस्थाओं में आप देखेंगे कि जो पदाधिकारी है वो बहुत ही सीनियर लेवल के लोग हैं और जब तक संस्थाओं में पदाधिकारी सीनियर मोस्ट छोड़ के युवाओं को नहीं लाएंगे इतने युवाओं के साथ वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। इसलिए युवाओं के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए जो सीनियर पदाधिकारी है बढ़ेंगे और उनको आगे लाना पड़ेगा। नहीं, मेरा पीपल में काम कर रहा हूँ। मैं 27 साल से प्रजापति महासभा में काम कर रहा हूँ। सबसे खुशी की बात तो यह है कि आप हमारा हर कदम पर साथ देते, इसका आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद। प्रजापति महासभा भी बाकी जो आज काम हुआ इसका बहुत सराहनीय काम है। नए बच्चों को ढूंढना हमारा काम है ताकि इसमें सुधार हो सके, तरक्की हो सके या फेडरेशन ही आप कामयाब बना सकेगी। और कोई रास्ता नहीं था, सारे त्याग कर दिए थे, लेकिन ये संस्था है ना या फेडरेशन ही मिलजुल कर काम करेगी। मैं सबसे पहले तो नावेद साहब का धन्यवाद करता हूँ और अपने प्रजापति समाज का भी धन्यवाद करता हूँ जो आज फेडरेशन के सामने जो इकट्ठे हुए हैं। ये अच्छा काम है, अगर ये हो जाएगा तो बहुत कुछ समाज को मिलने की आशा। धन्यवाद। एक बात अच्छी लगती है, चुपचाप काम करते जाते हैं। वो गुलहरी वाली कहानी आपने सुनी है ना, बस चुपचाप रेट डाली जाए, काम करो बोलने से क्या फायदा। ये हमारी संस्था के साथ कोई बात, काम करते रहो, चलते रहो। यहाँ भी जैसा सहयोग बन पाएगा फेडरेशन में देंगे। कोशिश है भाई चलेगी, बने, अच्छा लोगों के काम आए, समाज के काम आए। ऐसे लोगों जिन्होंने अपना योगदान दिया, क्या कहना चाहिए? योगदान तो क्या कहेंगे, वो ये समझ लो जो जिस मेरे ख्याल से 5-7 जन हैं भोरिया साहब हैं, इन्होंने दिन रात इतनी मेहनत करी है फेडरेशन को बनाने के लिए, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो हम छोटी छोटी संस्था थी उसको एक झंडे के नीचे लाना बहुत मुश्किल काम था। सबके विचार अलग अलग थे, सबके काम अलग अलग हैं, फिर भी इन्होंने एकजुट होकर सारी संस्थाओं को एक झंडे के नीचे ले आया। मैं आज इन सबका जो इसमें पदाधिकारी थे मैं सबका धन्यवाद करता हूं और आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप जहां भी हमारा छोटा प्रोग्राम हो बड़ा प्रोग्राम हो उसमें पहुंचते हैं और हमारी बात जनता तक पहुंचाते हैं। और ये बातें 1-2 आदमी के पास नहीं जाती, लाखों आदमी के पास जाती है।
इससे हमें बहुत खुशी मिलती है कि कोई हम काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सभी ज्यादातर अच्छा ही करते हैं, छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है उसके लिए हम माफी मांगते हैं। किसी को तो काम करेंगे तो गलती होगी, काम करेंगे तो अच्छा गलती होगी। करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ है। इसके लिए कोई इसमें उंगली ना होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट बात करें, हम समस्या का समाधान करें। धन्यवाद सर। अगर हम छतरपुर वाली मीटिंग के बारे में बात न करें, वहां पे मीटिंग कितने तक सफल रही? वहाँ पे भी छतरपुर में जो मीटिंग हुई थी, इससे पहली मीटिंग छतरपुर में थी और वहाँ पे भी हमारे सारे पदाधिकारी आए थे, गुड। और सारों ने एक ही एजेंडे के नीचे काम करने का प्रण लिया और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी तन मन धन से सहयोग करने की अपील है। धन्यवाद।